कल्याण कर सकूं जगत का मैं से, मैं ऐसे शब्द भाव और विचार देवा, ऐसे शब्द भाव विचार देवा। इतनी रचनाएं, इतनी सुंदर थी, आनंद आ गया। रचनाएं सारी मेरी यादों में समाहित हो गई। रचनाएं सारी मेरी यादों में समाहित हो गई और मानो यह मेरे कानों की दावत हो गई। मानो यह मेरे कानों की दावत हो गई। एक नई बात सुनी परिचय सभी ने दिया था, मैं भी आप दे पाए। मिलकर ही खुश हो जाते हैं, मिलकर ही खुश हो जाते हैं मिलने वाले लोग तमाम। मिलकर ही खुश हो जाते हैं मिलने वाले लोग तमाम, क्योंकि हर किसी से खुश होकर मिलता है ये शाम। क्योंकि हर किसी से खुश होकर मिलता है ये शाम। फकीराना अंदाज, मुख मुस्कान, मुख मुस्कान शायराना तबीयत है। फकीराना अंदाज, मुख मुस्कान शायराना तबीयत है। खुलूस और मोहब्बत से लबरेज, बस इतनी सी मेरी शख्सियत। खुलूस और मोहब्बत से लबरेज, बस इतनी सी मेरी शख्सियत। मुश्किल है मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना, मुश्किल है मेरे शब्दों से मेरे अंदर देखना, जैसे किसी सीप में समंदर देखना। किसी सीप में बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा। बात प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हूँ, इसलिए हम लोग क्या हर एक चीज जो भी सामने आती है उसको बड़ा सीरियसली ले लेते हैं। कल बात हुई थी और थोड़ा ये ताकि स्मूथ पे क्यों ना। अब हमारे क्या है कि काम तो कर रहे थे फैमिली प्लानिंग का, बीच में कलेक्टर आपका फोन आ गया कि जाओ जी आंगनवाड़ी केंद्र संभाल के हो, उधर चले जाते। अब तो सावन का आदेश था तो सावन पे लिखना ही पड़ा। तो आज ही लिखना पड़ा, आज ही लिखा है, कुछ दो ही लिखे। बरसे बदरा झूम के, बरसे बदरा झूम के, सावन पड़े फुहार, तन मन भीगे सांवरा, ठंडी चले बयार, सांवरा ठंडी चले बयार, सावन आया है सखी। आदेश हुआ था ना, तो सावन कहूंगा, सावन के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। हाजिर नाजिर बात है। सावन के कहूंगा, सावन के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो मेरा कि सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। तो सावन कहूंगा, सावन के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। सावन आया है सखी, पिया नहीं है पास, बिन पिया के मन मेरा रहता सदा उदास। सावन आया है सखी, पिया नहीं है पास, बिन पिया के मन मेरा रहता सदा उदास। अब पिया में जिसकी जैसी भावना है वो ग्रहण करें, क्या पिया क्या नहीं पिया कभी डिस्कस करेंगे। बीच में सावन के अलावा भी बात कर लेता हूँ। एक्चुअली एक दुर्घटना में मैं लगभग 6 साल पहले अपनी अर्धांगिनी को खो चुका था, और ये जो स्वरूप मेरा आपको दिखाई दे रहा नहीं है उसके बाद से। अक्सर हम दोनों में आम पति पत्नी में जरा खास नहीं होती रहती थी। ये अलग बात है कि थी वो थी, मैं तो खाली सुनता ही था। तो उस दौरान जो भी सुना वो उसी का वो क्या कहते हैं, जो भी वमन करने और कुछ भी कहकर वो अभी हो रहा है। तो 2 लाइनें उसके लिए लिखी थी मैंने एक बार।
बहुत सिखाया सर। कल्याण सिंह जी की बात करूंगा मैं। रखती थी वो मुझको बड़े जतन से संभाल के, रखती थी वो मुझको बड़े जतन से संभाल के, और आते थे उसको कई कई जादू मार के। रखती थी वो मुझको बड़े जतन से संभाल के, और आते थे उसको कई कई जादू कमाल। जाते जाते वो तो कुछ ऐसा कर गई, जाते जाते तो कुछ ऐसा कर गई श्याम, ले गई वो मुझको मुझसे ही निकाल के, ले गई वो मुझको मुझसे ही निकाल के। विनती करूं कर जोड़ कर, सुन लो पिया पुकार। विनती करूं कर जोड़ कर, सुन लो पिया पुकार। तरसे सावन में जिया, बिरहन करे गुहार। तरसे सावन में जिया, बिरहन करे गुहार। पतझड़ जैसी देह में, पतझड़ जैसी देह में, सूखी मन की साख। पतझड़ जैसी देह में, सूखी मन की साख। इस सावन यह बिरहनी हो जाएगी राख। मुरझाई इस बेल पर, मुरझाई इस बेल पर, कर शीतल बौछार। सावन की फुहारों से तन मन लिया निखार। सावन तो सताता है बिरहन को दिन रैन। बिना पिया के संग के कैसे पाए चैन। बिना पिया के संग के कैसे पाए चैन। एक छोटी सी गलाक्षरी भी और रखना चाहूंगा। देखो आंखें जादू भरी, देखो जादू भरी आंखें, मन के भीतर जाके। देखो जादू भरी आंखें, मन के भीतर जाके। हुजूर आप इनको जरा समझाइए। देखो जादू भरी आंखें, मन के भीतर जाके। हुजूर आप इनको जरा समझाइए। करे जादू बड़ा भारी, चला दिल पर आरी। करे जादू बड़ा भारी, चला दिल पर आरी। इनके कहर से तो हमको बचाइए। इनके कहर से तो हमको बचाइए। चलाए न जादू कोई, चलाए न जादू कोई, करिए जतन सोई। आड़ले करे इनकी हमें न सताइए। आड़ले करे इनकी हमें न सताइए। दिल पर हाथ धर देखिए नजर भर। दिल पर हाथ धर देखिए नजर भर। जादू अखियों का कहीं और ही जलाइए। जादू अखियों का कहीं और ही जलाइए। लास्ट में जाते जाते दो बार पूरे इतिहास की कह देता हूँ। मैं लिखना बहुत शुरू से कर चुका था, लेकिन छपाने का या लोगों के बीच में लाने का कभी पर्पज रहा नहीं था। भला हो कल्याण सिंह जी का, इन्होंने फेसबुक पे मेरी कुछ रचनाएं देखकर और जयपुर के जो काव्य साधक चकासा उससे मुझे जोड़ दिया। तो बात तो मैं बन गया साधक। तो साधक बना तो हुआ ये कि कुछ समय बाद में मन में काव्य का स्पंदन होने लगा। तो साहित्य स्पंदन उन्होंने जोड़ लिया मुझे। साहित्य स्पंदन वालों ने भी जोड़ लिया।
अब क्या हुआ कि इतने लोगों के साथ रहने से कहीं कहीं से काव्य का आलोक भी मेरे अंदर आने लग गया। तो भाई लोगों ने काव्य लोक में भी जोड़ दिया, भाई लोगों ने काव्य लोक में भी जोड़ दिया। और अब हुआ ये कि काव्य का स्पंदन भी हो गया, आलोक भी हो गया। तो तुरंत अब इन सब में से निकल के और एक कृतिकार प्रकट हो गया। तो आज से मेरा एक कृतिकार के रूप में ये जन्म है, ये कृतिकार के रूप में मेरा ये पुनर्जन्म है, या पुरुषा के जन्म में आप कह लीजिए। बात शुरू की थी आपने बहुत छोटी सी बात से, कॉलेज की बात से, कॉलेज की चलो कॉलेज की बात ही है। आप बता रहे थे जूलॉजी सीखेंगे होते। हमारे एक लेक्चरर थे, बड़े अच्छे, बड़े विद्वान थे, पर वो टाइम के इतने कंट्रोल थे कि सुबह सुबह जैसे ही उनकी क्लास होती थी तो अपनी क्लास में जाके और अपना प्रवचन शुरू हो देते थे। एक दिन खुदा ने कहा था किसी तरह से देर हो गई उनको, जो भी लेक्चरर है घर पे उसको समझ नहीं आया, जो भी देर हो गई उनको। तो बाथरूम में से जोर जोर से आवाजें आने लगी। तो धर्म पत्नी बाहर से जाई, अजीब क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये आवाजें काय की आ रही है? बोले काय की आ रही है? मैं लेक्चर दे रहा हूँ। बोले यहाँ कौन सुन रहा है? बोले वहां भी कौन सुनता है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले